नमस्कार साथियों, सबका स्वागत है राजस्थान अड्डा 247 पर। आपका हार्दिक स्वागत है। जल्दी से एक बार शेयर कर दें क्लास। आपके लिए जो है दीपावली के बाद धमाकेदार कोर्स जो है ये स्टार्ट हो गया वैसे, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से अड्डा 247 पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। जब है ना आप ऐप डाउनलोड करो पहले, तो वहाँ आप जाओगे ना, एक आपकी एक अलग कैटेगरी आएगी, अड्डा 247 ऐप। देखो अड्डा 247, आप जब भी करंट अफेयर का कोई भी मैटर सर्च करना अड्डा 247 ही आएगा। और इस बार ऐसे ही के अंदर जो टफ क्वेश्चन थे ना सारे के सारे वो यहीं से थे। मेरी शिफ्ट में तो पटवारी की जो है इसकी एसआई की 4 शिफ्ट थी, बहुत टफ क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन यहाँ से थे, सारे क्वेश्चन। तो ये करंट अफेयर मैटर बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाओगे तो वर्टिकल में आपको राजस्थान अड्डा मिलेगा। इसको आप खोलोगे ना स्पेशल, तो आपको यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको डेली जो है बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। 30 के लगभग एमसीक्यू है, वहाँ पर टेस्ट है, टेस्ट दोगे परफॉर्मेंस पता चलेगी, आपकी रैंक कौन सी आएगी, प्रॉपर तरीके से वो सब आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जरूर डाउनलोड कर लेंगे। बहुत सारा मटेरियल मिलता है डेली, जैसे आज लोक देवता के कोई देवी देवताओं के टॉपिक टाइप हो गया, ठीक है। इस प्रकार बहुत ज़्यादा अपडेटेड है। तो इन सबको एक बार खोल के मजा आएगा देखना एक बार, है ना। परफॉर्मेंस पता लगेगी, आपने एक क्वेश्चन को कितने सेकंड में अटेम्प्ट किया, उस टाइम आपके क्या क्या ख्याल चल रहे थे वो भी आता है, ठीक है। नहीं पता लगा वहाँ पर कोई ख्याल और चल रहा था और बता दिया आपने, ऐसे नहीं, ठीक है। हाँ समझ गए आप। तो ऐसे करके आप जो इसको डाउनलोड कर लेंगे। और बिल्कुल एक महापैक भी जल्दी से आने वाला है, बिल्कुल बहुत सस्ते में, बहुत सस्ते में, पूरा महापैक, उसके अंदर सब कुछ शामिल है, ठीक है। हाँ, और बस इसी प्रकार आप मेहनत करते रहो, ठीक है, बिल्कुल जल्दी से। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये पेपर चल रहा है अपना कांस्टेबल फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, तो मैं पूरे कांस्टेबल के पेपर कराऊंगा, ये वाला भी कराऊंगा और वो वाला भी, ठीक है। तो अपन प्रॉपर तरीके से अपनी ये 7 से 8 वाली क्लास, इसकी आपकी जिम्मेदारी, इसको आपको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ भी आप क्लास देखते वहाँ बताया करो कि एक सर है अड्डा 247 पर, बहुत शानदार पढ़ाते हैं स्टैटिक जीके, ठीक है। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे क्लास को, समझ गए भाई। गोलू मोलू, चुन्नू मुन्नू, सोनिया, ठीक है, राकेश गुर्जर, सन्नू, बहुत सारे लोग आए हैं, सबका स्वागत है। समझ रहे हो, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग क्लास समझा करो, है ना। तो नाम मुझे याद नहीं रहते ऐसे ही, ठीक है, नाम मतलब दिख नहीं रहे हैं तो कैसे बताऊं। तो पता लगा कोई नाराज हो गया कि मेरा नाम तो ये था, सर ने ऐसे नहीं बोला, सर ने वैसे नहीं बोला, मेरी बेइज्जती हो गई। पता लगा ये क्लास किसी को दिखा रहे थे कि सर मेरा नाम बोलेंगे, अब नाम, सर मेरा नाम लो, नाम लो, नाम लो। सर नाम कहाँ से ले, ठीक है। हाँ भाई, सर भी इस टाइम दीपावली पे जो है मतलब खाना वाना खा रहे हैं। 1 साल हो गया लगभग घर गए हुए, तो अब 1 साल बाद जो है मैं घर वापसी करूंगा, ठीक है। बताओ क्लियर है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन, राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, इस क्लास का टारगेट है 30 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने। कितने? 30 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं, बिल्कुल। क्लास को शेयर कर दो फटाफट मिलके, ठीक है। तो जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? और ये जब भी हमारी क्लास होती थी, जब भी ऐसे फैक्ट आते थे, तब मैं आपको बताता था कि ये क्वेश्चन छपेगा छपेगा छपेगा। कैसे? भू राजस्व अधिनियम कितनी बार बताया, आप खुद बताओ। ये अधिनियम कब का है? ये अधिनियम कब का है? 1956। काश्तकारी अधिनियम कब का है? काश्तकारी 1955, ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका आंसर क्या होगा ये आप बताओ, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। 51 का राइट आंसर, 51 का राइट आंसर, ठीक है। तो देखो भाई, ना 51 होगा, सर ने ऐसा कुछ बताया नहीं, सर ने ये बताया तो ये तो होगा ही नहीं, और ये तो कोई मतलब ही नहीं है। आंसर क्या होगा? 1959। अब एक और याद कर लो ये वाला, कि राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो सिंपल सी बात है, ध्यान रखेंगे। आरएस मेंस में एक टॉपिक भी है लॉ वाला, लॉ काफी टफ है ना, लॉ विधि, तो विधि पढ़नी पड़ती है। विधि में अब ये पढ़ना पड़ेगा, भू राजस्व अधिनियम है, काश्तकारी अधिनियम है, इन सबको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल, है ना। 50 क्वेश्चन का टारगेट लेना है हमें एक एक टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो बटन, वन की आशा कि निम्नलिखित में से किस नदी के नाम से जानी जाती है? ये कैसे आ गया? पंडित हीरालाल अरवरी,
ये कोई चमत्कार ही हुआ है, ठीक है। हाँ, वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी के नाम से जानी जाती है? वन की आशा, अरवरी, बेड़च, बनास और बांडी। भाई देखो वहां पर तो मई भी नहीं दिया, अब मई नहीं दिया मजा आ गया, ठीक है, मई देते थोड़ा गड़बड़ हो जाती, लेकिन अब तो क्या होगा, आंसर बनास ही होगा। क्या होगा? बनास इसका राइट आंसर है। बनास क्या है? इसका राइट आंसर है। बनास के अंदर कितने त्रिवेणी संगम? 3। कौन कौन से? बिगोद, बनास, बेड़स, मैनाल, ठीक है, ये बोला हो गया। फिर उसके बाद राजमहल, बनास, डाई, खारी, ठीक है। फिर उसके बाद रामेश्वर हो गया, तो रामेश्वर में बनास, चंबल और सीप, ठीक है, ये त्रिवेणी संगम है। बनास कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ी से खम खम करती निकलती है। राजसमंद, राजसमंद में खमनोर की पहाड़ी है, वहां से ये निकलती है। राजस्थान में एकमात्र नदी जो पूर्णतः मतलब राजस्थान में बहती, और कहीं नहीं बहती, राजस्थान में निकलती है, राजस्थान, ठीक है। और किसकी सहायक नदी है? सबसे बड़ी चंबल की जो सहायक नदी है ना, वो बनास नदी है। बनास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बेड़स नदी है बनास की। और इस पर कौन कौन से डैम बने हुए हैं? तो डैम, 2 डैम बने हुए, बिसलपुर डैम और ईसरदा। ईसरदा कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में फटाफट। ईसरदा डैम, ईसरदा डैम सवाई माधोपुर, स फॉर सरदा और स फॉर सवाई माधोपुर, पता लगा टाइगर श्राप, ठीक है, सवाई माधोपुर, ये ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, बनास की नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में? क्या बंगाल खाड़ी में? बिल्कुल बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, दे खाड़ी में। तो आंसर हो गया ये, बिल्कुल सही है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नदियों की टेंशन मत लिया करो, ज्योग्राफी अपने टिप्स पे है, ठीक है, ज्योग्राफी अपने टिप्स पे जो है। दीपावली के बाद आप देखना, ज्योग्राफी, इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान, तीनों रटा दूंगा वीडियो में। जिसकी ज्योग्राफी ढंग की है उसका सिलेक्शन है, श्योर सिलेक्शन, श्योर, श्योर मीन्स श्योर, ठीक है, ध्यान रखना बिल्कुल। क्वेश्चन फंसेगा, क्वेश्चन फंसे हैं तो क्वेश्चन आएगा। अब जो छोड़ेगा वो नहीं तोड़ पाएगा, वो जो है तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। देखो, जाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में से किन के द्वारा किया गया? देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में, सही कह रहा हूं क्या? प्रतापगढ़ में, ठीक है, सिंपल सी बात है, ध्यान रखेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खान, बरकतुल्ला खान, हरिदेव जोशी और जगन्नाथ पहाड़िया। अब ये पता होना चाहिए कि जाखम बांध बना कब था, तभी तो हम शिलान्यास कर पाएंगे, नहीं तो कैसे कर पाएंगे, ठीक है। बताओ आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? बताओ बताओ। देखो, ये डैम बहुत पहले बना, मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम शिलान्यास किया गया, तो मोहनलाल सुखाड़िया इसका राइट आंसर है। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी डेथ हो गई वो कौन है? बरकतुल्ला खान, ठीक है, बरकतुल्ला खान, समझ गए। इसकी एक ट्रिक भी है सीएम की, मैं आपको बताऊंगा, सीएम की, राजस्थान में सीएम की। हरिदेव जोशी और जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया का हाल ही में निधन हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया असिस्टेंट प्रोफेसर के आसपास कि जगन्नाथ पहाड़िया और किन किन राज्यों के राज्यपाल रहे, मुख्यमंत्री होते हुए कई अपने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री वो राज्यपाल भी रहे, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो जाखम बांध भी ध्यान रखेंगे, जाखम बांध अपने, है ना, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आता है कि अपना जो है 56 का मैदान कहाँ पर है, या जो है भाटी का मैदान भी बोलते हैं इसको, तो वो वहां पर कौन सी नदी है? तो माई नदी। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, देखो एक तो ये आता है, दूसरा ये जवार सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, जवार सागर, जवार सागर, जवार सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, ध्यान रखना। ये अपने जवार सागर, जवार बांध आपने सुना होगा नाम, जवार, चंबल नदी की जो डैम बने हुए हैं। और मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो गांधी सागर, फिर उसके बाद प्रताप सागर, फिर जवार सागर, फिर कोटा बैराज। तो जवार सागर कहाँ पर है? जवार सागर चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, चित्तौड़गढ़। तो क्वेश्चन तो आते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? वन्यजीव अभ्यारण्य राजसमंद जिले में, नागौर में होगा नहीं, पाली में होगा नहीं, श्रीगंगानगर में होगा नहीं, तो राजसमंद में। राजसमंद का जो मस्कट है वो कौन सा? भेड़िया, वॉल्फ, कौन सा है? भेड़िया, क्या है? भेड़िया, इसका जो है ये हो जाएगा मस्कट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? इससे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आते हैं। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया? फिर इसके बाद नाम चेंज किया, राजीव गांधी नेशनल पार्क रखा, फिर मुकुंदरा रख दिया गया, ठीक है। और इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा भी मिला है क्या? टाइगर रिजर्व, बिल्कुल सही है, मुकुंदरा, है ना, 2013 के आसपास दर्जा मिला। और उसके बाद अभी जो 4th है रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी, ठीक है, वो बूंदी, तो उसको भी जो है अभी रिसेंट में, डेट क्या है?
डेट लगभग अगस्त के आसपास है ना, अगस्त 2021 के आसपास है, अभी दर्जा मिला है। राज्य का 4th टाइगर रिजर्व और देश का 52वां टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो 2004 इसका आंसर है। पहले क्या था ये, पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, फिर उसके बाद नेशनल पार्क बना, फिर टाइगर रिजर्व बन गया। तो टोटल कितने नेशनल पार्क है कमेंट बॉक्स में? 3 है क्या? बिल्कुल। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? कोई बताता 25, कोई 26 हो सकती है। ठीक है, 25 के आसपास है। ठीक है, 25, क्योंकि अलवर में 2 है इस टाइप की। ठीक है, और फिर उसके बाद कोई पूछे आखेड़ निश्चित क्षेत्र कितने, सब रटा रखे, 33 है। 33 और मौका मिलेगा और रटाएंगे। ठीक है, रामसर साइट कितनी है? 2, एक तो सांबर वाली और एक केवड़ादेव। सांबर और केवड़ादेव। ठीक है, केवड़ादेव तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी आता है केवड़ादेव। ठीक है, ये रामसर साइट है। अच्छा, जो है जंतु वाले कितने हैं? 5। मृगवन कितने हैं? क्या 7 मृगवन है क्या? बिल्कुल सही है, 7 मृगवन कौन कौन से है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे? यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं? 4। ठीक है, ऐसे करके समुद्र तल से ये पहाड़ी है धौसी, जो अपने अरावली के आसपास है, और ये पड़ती है हरियाणा में। और ये आप एक तरीके से बोल सकते हो कि वॉल्केनो था। क्या है? एक सुसुप्त ज्वालामुखी या फिर डेड वॉल्केनो आप बोल सकते हो। वॉल्केनो जैसे नारकोंडम और बैरन द्वीप, जो ज्वालामुखी आपने सुना होगा ना, तो उसी टाइप का ये ज्वालामुखी था। और इसकी जो अनुमानित ऊंचाई क्या है समुद्र तल से, इन्होंने मापी, तो ये लगभग 740 मीटर है। कितनी है? 740 मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना धौसी पहाड़ी, इस बार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कांस्टेबल में, दोबारा रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, हाँ, मौज कर दी मौज है। 12-15 क्या क्या भाई, दीपावली पे क्या बन रहा है आज? है एकला खा रहे हो ना? मानो धौसी पहाड़ी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? वाह बेटे, किस नदी के किनारे स्थित है? स्थापित तो क्या करेंगे, स्थित है, लेकिन नदी की डेट, ये क्या है? ये तो हमारा अलग ही मामला है। ठीक है, ऑप्शन क्या दे? ये सबको पता है, चंबल। क्या? चंबल नदी के किनारे। ठीक है, कोटा की तो अलग ही बात है, नेक्स्ट, जल महल किस झील के मध्य में स्थित है? जल महल, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ना, ऐसा ही, या पटवार के अंदर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया हुआ है। जल महल किस झील के मध्य में स्थित है? मानसागर, कायलाना, फोय झील या झील फोय सागर, और आना सागर झील। 58। जल महल एक तो अपने भरतपुर, अपने डीग महल, लेकिन वो अलग है, ये तो अलग है। जल महल बताओ 58 का आंसर। जल महल। क्या होगा? कायलाना। ठीक है, जल महल, मानसागर, आना सागर, अजमेर। जल महल एक जयपुर में है, तो फोय सागर तो होगी नहीं ना, आना सागर होगी, मानसागर ही होगी। क्या होगी? मानसागर। ठीक है, मानसागर इसका राइट आंसर है। वन की आशा, ये रिपीट हो गया है। वन की आशा, जाखम बांध, दर्रा, समुद्र तल, ये आ रहा। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन, अल्टीमेट। DMRC जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? देखो, पहला डेजर्ट मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर, दूसरा डेजर्ट मैनेजमेंट रिसर्च कॉर्पोरेशन, फिर डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, और डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च कोड। देखो, आप इसको है ना, मैनेजमेंट कभी हो नहीं सकता। ठीक है, ये काट दिया, ये काट दिया। अब आप मिलान करो, कॉमन देखो, कॉमन हमेशा कॉमन देखा करो। डेजर्ट 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 डेजर्ट, मान लो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इनको अटेम्प्ट करो, ऐसे क्वेश्चन हमेशा सही होते हैं। मैनेजमेंट होगा नहीं, इसका मतलब मेडिसिन और मेडिसिन। कॉमन कहाँ मिल रहा है? रिसर्च रिसर्च रिसर्च, यानी कॉमन मिल गया। रिसर्च यहाँ पर भी है, रिसर्च यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये 2 तो गए रिसर्च। अब देखो, सेंटर
सेंटर, दो जगह रिपीट हो रहा है, कॉर्पोरेशन गलत है, कोड गलत है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ये वाला डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, ये यहां पर है DMRC। DMIC थोड़ी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो अलग है, वो तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। ये DMRC है जो जोधपुर में है, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। ठीक है। भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? ओहो, कितने प्रतिशत पे बताओ? तो सारे क्वेश्चन हार्ड थोड़ी आते हैं, कुछ तो इजी भी आना चाहिए ना। इजी भी तो जरूरी है, नहीं है क्या बताओ? नहीं है क्या इजी? इजी जरूरी नहीं है क्या? भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? तो 10.4%, ये रहा आंसर। ठीक है, बिल्कुल 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 राइट है, बिल्कुल राइट है। और विश्व में कोई पूछे तो 0.12 के आसपास है। ठीक है, इतना कम है। और ब्रिटेन से कितना गुना है? इजराइल से 17 गुना है, ये भी पता होना चाहिए। श्रीलंका से 5 गुना है, ये क्वेश्चन भी पता होना चाहिए। इजराइल, ठीक है। आंसर क्या होगा? 2 इज द राइट आंसर, करेक्ट। वर्ष 2019-20 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करना प्रस्तावित है? थोड़ा सा टफ है। 0 बजट नेचुरल फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट है टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही। ठीक है। आंध्र प्रदेश मॉडल पर अभी फिलहाल 15 जिलों में लागू किया जाएगा, 15 डिस्ट्रिक्ट। लेकिन इन्होंने पूछ ली कितनी ग्राम पंचायत, तो अब ये पॉसिबल नहीं है, अब ये पॉसिबल नहीं है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही नहीं चाहिए। ठीक है। 66, ठीक है, तो लगभग 36 है ना। और भी डाउट हो सकता है इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने लायक ही नहीं है। 36 राइट आंसर। 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 2015 जून तक भारतीय राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में, अब तो हो गया है फर्स्ट। क्या पहले फर्स्ट था? कर्नाटक सेकंड पे है। ठीक है, ये बताओ फोर्थ, 7वां, पहला और 6वां। भाई अब आप खुद दिमाग लगाओ। नंबर 67 क्वेश्चन है। ठीक है, और एग्जामिनर राजस्थान के हिसाब से पूछ रहा है। अगर मान लो 4 स्थान होता तो कौन पूछता, 7 होता तो कौन पूछता, 6ठा होता तो कौन पूछता? आंसर है पहला। कुछ तो हुआ है तभी तो बात है, कुछ तो हुआ है तभी तो पूछा है। बस यही है, आप दिमाग लगा लिया करो। डैश श्रेणी राजस्थान के मुख्य जल क्षेत्र बनाती है? काराकोरम, हिमालय, पूर्वी घाट, अरावली। ठीक है, अब ये देखो राजस्थान का पूछा है तो आंसर क्या होगा? अरावली। क्या होगा? अरावली इज द राइट आंसर। अरावली इज द राइट आंसर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अरावली प्री कैम्ब्रियन काल की है। राजस्थान में कितनी फैली हुई है बताओ फटाफट? राजस्थान में कितने किलोमीटर फैली हुई है? राजस्थान में लगभग 80% हिस्सा अरावली से गुजरता है। अरावली कहां से कहां, कितने राज्यों में फैली हुई है, ये भी बताओ। ठीक है, ये भी बताओ। एम हेरोन ने कुछ इनके बारे में बोला था, MH हेरोन। ठीक है, अरावली से कौन कौन सी सहायक नदियां वो निकलती है? अरावली का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है? ये भी क्वेश्चन आना चाहिए। अरावली की मैक्सिमम जो ऊंचाई है वो कहाँ, दक्षिणी अरावली में ज़्यादा है, कहाँ पर है? अरावली की जो दिशा है वो किस तरफ है? क्या अरावली की दिशा किस तरफ है बताओ? मतलब अरावली जब यहाँ से जाओगे ना, यहाँ से मोटी होती होती फिर उसके बाद यहाँ चौड़ी हो जाती है, इस प्रकार ऐसे। तो इसका मतलब दिशा कैसे है? उत्तर से अपने पश्चिम से दक्षिण से लेकर इस प्रकार। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। समझ गए? समझ गए क्या? इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ब्राक अनूप, ये याद करना आपको, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग इसको गलत करते हैं। बताओ आंसर, आंसर बताओ फटाफट। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, ये देखो आपको नहीं याद है, काजरी देख लो ऑप्शन में। अंग्रेजी वाले टॉपिक पढ़ लिया करो, काजरी। और काजरी कहां पर है? जोधपुर में। आफरी कहां पर है? जोधपुर में। आफरी 1988, काजरी 1959। काजरी, ठीक है क्या?
काजरी। इन्होंने मिलकर अभी मरुसेना, एक बैक्टीरिया, जीवाणु और कवक का एक मिश्रित रूप है मरुसेना, वो विकसित किया है। 70 राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया? इकोनॉमिक सर्वे का सीधा सीधा क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे 1950, 19 देखो 100% ये नहीं हो सकता, 100% ये नहीं हो सकता। आंसर यहां से, आंसर इसमें से बताओ क्या होगा? राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन इन स्टेट 70, ठीक है। नहीं एक मिनट, ये मैं उसको समझ गया, वो राजस्थान। आंसर क्या होगा इसका? 1960। इसको याद कर लेना, रिपीट हो सकता है दोबारा रिपीट होने की पूरी संभावना। राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति, ओहो बताओ किस वर्ष राज्य सड़क नीति, क्या होगा आंसर आपके हिसाब से? क्या भावनाएं हैं आपकी, फटाफट बताओ, क्या भावनाएं हैं आपकी, क्या विचार है? मौज करती बेटे राकेश है, ना मानेगा। क्या बात है, शानदार आंसर। तो देखो 2021 में नई सड़क नीति, ठीक है गुरुजी। पहली सड़क नीति 1994, क्या है 1994। अच्छा फटाफट बताओ, राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है, रोड डेंसिटी, ये आपका क्वेश्चन। सड़कों की लंबाई दिसंबर 2020-21 तक, सड़कों की लंबाई ये भी बताओ, ठीक है। सड़कों की लंबाई और ये वाली डेंसिटी, ठीक है, रोड डेंसिटी, ठीक है। सड़कों की लंबाई में सबसे ज्यादा किसकी है ये भी बताओ, ग्रामीण सड़कों की, राज्य सड़कों की, राष्ट्रीय राजमार्ग, ऐसे करके, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बताओ क्या आंसर होगा? 1994। अच्छा 2001 में ये दे रखी है पर्यटन नीति। आप हमेशा सुबह 7 बजे वाली क्लास है ना करंट अफेयर में, उसमें जुड़ो, आपको मजा आएगा। देखो है ना, राजस्थान आपकी टिप्स पे होगा, जितना टीचर को याद नहीं होगा उतना आपको याद होगा। और कहीं ऑफलाइन में पल्ले पड़ गए ना किसी के, तो हो सकता है टीचर की नौकरी चली जाए। वर्ष 2017-18 में भारत के प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? भाई इतनी बार रटा रखा, 2015-16 की जो कृषि गणना है उसमें भी डेटा दे रखा है, 17-18 में भी दे रखा, अभी एक और रिपोर्ट आई उसमें भी है, ठीक है। तो वहां पर राजस्थान में बाजरा का तो पहला है, और बाजरा अनुसंधान केंद्र भी बन रहा है। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं अभी तक आया नहीं है, और इस क्वेश्चन पे संभावना पूरी है। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोधपुर में, गलती से मत कर देना, हमारे बाड़मेर में है। अब पता नहीं बना है कि नहीं बना, कहां पर है मैं देख के आऊंगा, ठीक है, तो मैं देख लूंगा इसको। तो बाड़मेर, ठीक है, वहां जाके फोटो भी खिंचवाऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। बाजरा अनुसंधान केंद्र। अच्छा राष्ट्रीय बीजीय मसाला एक तबीजी करके, तबीजी, ठीक है। तो तबीजी अजमेर में है राष्ट्रीय बीजीय मसाला। अच्छा ये वाला अपना, ठीक है, हाँ राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर है? ये अपने भरतपुर, सेवर भरतपुर, सियोराना भरतपुर। जब भी आपको ऑप्शन मिल जाए ये सेवर नाम या सियोराना, तो भी आप ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, सरसों, ठीक है। तो यहाँ तो मैं खूब घुमाऊँ, देखा भी है, सब कुछ देखा है, ठीक है। यहाँ पर तो सरसों वाला ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, सेंट्रल का है, क्या है, सेंट्रल का है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार? भाई सिंपल, सबको पता उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे, भैरव सिंह शेखावत, यही तो होगा और क्या होगा, यही तो होगा और क्या होगा। चलो उपराष्ट्रपति संबंधी चीजें आपको याद करवाता हूँ, रिवीजन कराता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है उपराष्ट्रपति से, खास करके कांस्टेबल वालों, क्योंकि वीडियो में तो ये है नहीं, क्या वीडियो में तो है नहीं, ठीक है। तो वीडियो में नहीं है तो क्या हुआ, ये देखो इधर था, ये देखो आप इधर। चलो आर्टिकल 63 क्या बताता है? आर्टिकल 63 क्या बताता है? भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। चलो क्योंकि इस बार संभावना पूरी है, ऐसा लग रहा है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
अच्छा, उपराष्ट्रपति के बारे में आप जानते तो हो, दूसरा सर्वोच्च व्यक्ति यही है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो ये एक्स ओफिशियो राज्यसभा का जो है राज्यसभा का सभापति यही होता है। राज्यसभा का सभापति जो है भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है। आर्टिकल 63। चुनाव कैसे होता है? चुनाव सिंगल ट्रांजिशन वोट, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली से इसका चुनाव होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप, मोस्ट इंपोर्टेंट। कार्यकाल कितना होता है वही, नियुक्ति कौन करता है, त्याग पत्र किसको देता है, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। समझ गए? आर्टिकल 63। आर्टिकल 64 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 64 में दे रखा है कि एक्स ओफिशियो क्या होता है। एक्स ओफिशियो मतलब ऑलरेडी एक पद पे है। जैसे अगर बोलूं मैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष एक्स ओफिशियो पीएम, बिल्कुल सही है, पीएम ऑलरेडी है और पीएम उसके बाद अध्यक्ष है किसी और संस्था के, उसको बोलते हैं एक्स ओफिशियो। एक्स ओफिशियो तो आप बोल सकते हो राज्यसभा का सभापति भी होगा, राज्यसभा का सभापति होगा। ये आर्टिकल रिपीट हो सकता है, मुझे जहां तक संभावना लग रही है ये क्वेश्चन आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर्टिकल 64। 65 ये होता है कि मान लो अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाए या फिर कुछ अर्जेंट कुछ काम पड़ जाए तो उनकी जगह काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो कौन करेगा? तो फिर अपने कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट की तरह काम करता है आर्टिकल 65 में। 65 में याद करना, 65 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है, राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है। यह एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है। सिंपल आर्टिकल 65, ठीक है। आर्टिकल 65 बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी आपको मैं ऑर्डर भी बताऊंगा। और आर्टिकल 66 ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं। आर्टिकल 66 में इलेक्शन होता है, इलेक्शन का प्रावधान है। सारे याद थोड़ी करने, निर्वाचन का प्रावधान है कि निर्वाचन कैसे होगा, किस प्रकार होगा, क्या क्या समस्याएं आएगी, सब वो दे रखा है इसके अंदर। 66 67 में दे रखा है कार्यकाल क्या होगा। आर्टिकल 67 में टर्म दे रखा है, टर्म कार्यकाल, कार्यकाल दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है? कार्यकाल दे रखा है। 67 में दे रखा है कार्यकाल। और 69 देखो 159 में राज्यपाल की शपथ दे रखी है, 159 में शपथ। तो इसी प्रकार यहां पर आर्टिकल 69 में किसके अंदर? आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ दे रखी है, उपराष्ट्रपति की शपथ दे रखी है, उपराष्ट्रपति की शपथ दे रखी है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 69, ठीक है। बस ये चीजें याद करनी है आपको, ये चीजें आपको याद करनी है। 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा, 64 उपराष्ट्रपति होगा। फिर उसके बाद आपको एक ही चीज याद आती है हमेशा, वो होगा राज्यसभा का सभापति होगा। फिर 65 में जस्ट उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा। 66 में इलेक्शन होगा, 67 में कार्यकाल होगा, 67 पे, ठीक है। और आर्टिकल 69 में शपथ दे रखी है। बस इतना ही याद करना, इसके अंदर और डीप नहीं जाना है, और डीप इसके अंदर नहीं जाना। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अभी तक कौन कौन बने उपराष्ट्रपति और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। इसको आप फटाफट लिस्ट लिख दो उपराष्ट्रपति की, वाइस प्रेसिडेंट लिस्ट। तो पहले राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे जाकिर हुसैन। ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था पटवार में, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, ये ऑप्शन दे दिए सीधे सीधे, सारे सही थे, ठीक है। ऑर्डर पूछा था, क्रम। तो क्रम जब आप एक ही बता रहे हो, इतने इजी, एक तो तुम क्वेश्चन बहुत हार्ड देते हो और ऑप्शन बहुत इजी बनाते हो, उससे क्या है हर कोई कर लेगा, तो फिर फायदा क्या? ये गलत बात है, ये गलत बात है। फिर तो मेहनत करने वाले और नहीं करने वाले बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद वीवी गिरी, वीवी गिरी भी बने हैं, ध्यान रखना, वीवी गिरी। फिर गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक 4 नंबर, गोपाल स्वरूप पाठक। फिर उसके बाद में अपना जीडी सती है ना, क्या है? बीडी सती,
बीडी सत्ती, फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह। बताओ ऐसा कंटेंट कौन देगा? है कितना जोर आता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट का भला होना चाहिए, उनको क्वेश्चन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने कभी सुना ही नहीं। और आप मेरे से जुड़े हो, आप जब भी पेपर देने जाते हो आपको 100% लगता है कि आसान है। क्या है? आसान है। एक बार फटाफट बोलो अंदर से, आसान है, आसान है। रामास्वामी वेंकटरमण शंकर दयाल शर्मा, सारे याद नहीं करने, बस एक बार देख लो। रामास्वामी वेंकटरमण, ठीक है, और शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा। कभी कभी आपने पढ़ा होगा शंकर दयाल, राजू की राधा जाकर गिरी, बीबी गिरी की जेल में, तब वैसे करके कुछ है। राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब प्रवण प्रतिभा ऐसे करके एक नाम है, तो वहां पर ये शंकर, इनका भी नाम आता है शंकर जी का। KR नारायण, KR नारायण। अभी तक 13 रह चुके हैं, ठीक है। वेंकैया नायडू 13वें हैं, KR नारायण। के नारायण के बाद में 10वें नंबर पर कृष्णकांत। कौन है? कृष्णकांत, ठीक है, कृष्णकांत, कृष्णकांत। लास्ट वाले तो याद होने चाहिए, शुरुआत वाले याद कर लो। शुरुआत राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप, हमेशा इससे क्वेश्चन आता है। एक तो ये वाले याद ही मत करो तो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा आराम से, ठीक है, आराम से ऑप्शन मिल जाएगा। 11वें भैरव सिंह, 12वें मोहम्मद हामिद अंसारी। 11वें ये ध्यान रखना, भैरव सिंह शेखावत अपने जो है उपराष्ट्रपति की लिस्ट में नंबर कौन सा था? 11वां। और 12वें मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 2 बार नहीं, सॉरी, मोहम्मद हामिद अंसारी 12। मैंने कहा हिदायतुल्लाह कैसे? मोहम्मद हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी। और फिर अपने वेंकैया नायडू, ठीक है। तो राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, गोपाल, फिर बीडी सत्ती, बीडी सत्ती, फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह, रामास्वामी, शंकर दयाल और KR नारायणन, ठीक है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। 74 देखो, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया? भाई सिंपल सी बात है, बीकानेर कोई होगा नहीं, अमरीश शरण इसके जो है कुलपति, जयपुर होगा नहीं, जयनारायण आंसर होगा, और क्या आर्यू तो होगा नहीं, तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जयनारायण व्यास, JNVU, तभी नाम पड़ता है ये JNVU। ये किसके नाम पर है? सिंपल सा पूछा है। पश्चिमी परिक्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र या संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन है? कौन है? ठीक है, ठीक है। ये कैसे आ गया? दौरान स्पीकर, राजस्थान के राज्यपाल। चलो 2 में से ही दे दो, आंसर क्या होगा? राजस्थान के राज्यपाल, ये इसके वो है, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना एक बार और, है ना, एक बार और सुनना आराम से। मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ, ठीक है, जल्दी से। राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी 1957, ठीक है, कहाँ पर? जोधपुर में, ठीक है। अच्छा, राजस्थान साहित्य एकेडमी उदयपुर 1958, ठीक है। राजस्थान कला संस्कृति भाषा साहित्य कला संस्कृति, ये कहाँ पर है? 1983 बीकानेर, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र 1986, ठीक है, बागोर हवेली, ठीक है। लोक कला मंडल 1952, कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है। राजस्थान लोक कला अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है। लोक संस्कृति शोध संस्थान कहाँ पर है? चूरू में, ठीक है। भवानी नाट्यशाला 1921 झालावाड़, ठीक है, ठीक है। हाँ, पता लगा गुरुजी देख पर, नहीं ऐसा देख के नहीं, मुझे याद हो गए सारे, ठीक है। और अपनी पंजाब एकेडमी 2006-07 गंगानगर, ठीक है। और हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 जयपुर, ठीक है। 1978 अरबी फारसी टोंक वाला अनुसंधान संस्थान, ये अपने यहाँ पर है। और सिंधी एकेडमी 1979, ठीक है। ऐसे करके आप इनको याद करना है, ये याद होने ही चाहिए, ये टिप्स पे होने ही चाहिए। ये नहीं है तो गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि आपको पटवार ने इस बार भरपूर क्वेश्चन पूछे, भरपूर, तो ये याद होने ही चाहिए। जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? पंचायती राज का पूछा है जून 2020 तक, ठीक है। तो अपने कौन है? पायलट साहब, फिर पायलट साहब और अपने एक विश्वेंद्र सिंह, एक और थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो BD कला,
अशोक गहलोत, मास्टर भंवरलाल मेघवाल, इनका अब निधन हो चुका है। इनके अभी बेटे हैं, वो जो है अभी चुनाव लड़के आए हैं, ठीक है। और राजस्थान में अभी 2 विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, 2 विधानसभाओं में। किस किस जगह हो रहे हैं बताओ? वल्लभनगर एक और है, ठीक है। तो ऐसे करके ध्यान रखेंगे। जून 2020 तक ये हो गया, ये हो गया। राज्य की विधायिका के कार्यकाल संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। 79 नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बेहतरीन है, बहुत ज्यादा बेहतरीन है। बताओ क्या होगा आंसर? 72 नहीं 79, 79 फटाफट बताओ। 79 आंसर क्या होगा? 172। क्या होगा? 172। पूछा क्या है? राज्य की विधायिका के कार्यकाल का पूछा है। 172, 172, 172, ठीक है। 172 समझ गए? 169 किससे है? 169 आर्टिकल, एक क्वेश्चन पूछा था विधान परिषद का उत्सर्जन, इस प्रकार आर्टिकल एक क्वेश्चन पूछा था, आर्टिकल 169। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था पॉलिटी में। हम जब डिस्कस कर रहे थे कुछ चीजें, तब मैंने आपको करंट में पढ़ाया था कि मैंने कहा इस बार बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है, बन सकता, बन गया। तो जहां से मैं ऐसे है ना पॉइंट बताता हूं, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे मैंने अभी बोला नहीं, जितनी भी एकेडमी थी, ये एकेडमी आपको अब एग्जाम में मिलेगी, क्योंकि इतनी सारी एकेडमी याद नहीं रहती। रिपीट करेंगे, इतनी बार रिपीट करेंगे, याद क्यों नहीं होगी? इतनी कैसे याद नहीं होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार संबंधित है? भाई कुंभलगढ़ है, खिलजी क्या करेगा यहाँ? कितना ऑप्शन इजी दिया, बताओ। राणा कुंभल, डरने की बात ही नहीं है। कुंभलगढ़ फेस्टिवल, डरने की क्या बात है? पार्टी की अभी शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? बताओ फटाफट, समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार, ये लो, ये करंट अफेयर में सुबह हमेशा डिस्कस करवाता हूं मैं। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार 86-87 वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, ये द्रोणाचार्य बोल सकते हो आप। कोच को प्रदान किया जाता है वशिष्ठ अवार्ड। क्या? गुरु वशिष्ठ अवार्ड। अच्छा, राजस्थान राज्य अपनी जो क्रीडा परिषद 1957 में, ठीक है, इसके संरक्षक कौन है? अपने राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। इसमें अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग बैठते हैं, वो 2 अवार्ड देती है, एक तो महाराणा प्रताप देती है, गुरु वशिष्ठ अवार्ड। तो आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये तो राजीव गांधी खेल रत्न, अब जिसका नाम चेंज कर दिया है, क्या रखा है? मेजर ध्यानचंद, ठीक है। और ये होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा? 82-83। क्या होगा? 82-83 इसका आंसर होगा। राजस्थान राज्य खेल परिषद, ये स्कीम आ गई। देखो, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आंसर क्या होगा? 1957 राजस्थान राज्य खेल परिषद। अच्छा, राजस्थान की पहली राज्य खेल नीति कब आई? 2012, 2012, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। अभी रिसेंट में नीति लाने की भी विचार कर रहे हैं। और ग्रामीण ओलंपिक खेल, जिसमें हाल ही में शूटिंग, बॉल और खो खो, इनको शामिल किया गया है, ठीक है। क्लियर? राजस्थान के राज्य पुष्प रोइडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रोइडा अपने टिकोमेला अंडुलेटा, ये संडुलेटा थोड़ी, अंडुलेटा, अंडुलेटा, टिकोमेला, टिकोमेला, टिकोमेला अंडुलेटा। इस रोइडे को है ना, जब घर पे पास हो ना, इसको 2-4 थप्पड़ मारना। एक क्या नाम रखा, ये क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा, अंडुलेटा, टिकोमेला। टिकोली बोलते हैं, टिकोली, टिकोली बोलते हैं। जैसे जैसे है ना पहले के टाइम में, आज तो नहीं होते आजकल, ऐसे एक झोंपड़ा बनता है ऐसे, ठीक है, ऐसे बनता है, ऐसे इस प्रकार, ठीक है। ये तो आदमी बन गया ऐसे करके, तो वहां पर एक टिकोली बनती, टिकोली ऊपर ऐसे टिकोली बनती, उसको टिकोमेला, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और क्या याद करोगे? तो खेजड़ी का प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ठीक है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। आप तो गोडावण का बताओ, गोडावण का नाम बढ़िया है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। 2019 में राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पुरस्कार, WHO ने अवार्ड दिया था? तो ये तो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट ही था। और आंसर क्या होगा? तंबाकू। प्लास्टिक के लिए तो क्या देंगे? गुटखा नहीं, मद्य नहीं, तंबाकू, तंबाकू जो इसका राइट आंसर है, तंबाकू, ठीक है, तंबाकू इसका राइट आंसर है। बताओ
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है क्या, ठीक है क्या? पत्रकारिता, गुलाब कोठारी और क्या हो? गुलाब कोठारी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? गुलाब कोठारी जी को। तो अभी तो पुराना अवार्ड हो गया, तो कोई नहीं पूछेगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2019 के लिए बिल और ये चेंज मेकर पुरस्कार, ये तो आना ही था, तय था। हिंसला गांव की है पायल जहांगीर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूमनो कौन से, अरे ये रही पॉलिसी। ये पॉलिसी मैंने मैराथन क्लास हुई थी संडे को, 8 से 10 वाली क्लास के अंदर बहुत डीप में करवाया, बहुत डीप में। क्या है ये पॉलिसी? ये पॉलिसी सिल्कोसिस पॉलिसी है। डेट कब की है? 2019 में ये पॉलिसी लाई गई है, सिल्कोसिस। अच्छा, क्या होता है इसके अंदर कि जिस आदमी को ये जो श्रमिकों में, खदानों में, विनिर्माण में जो काम करता है ना, पत्थर से रिलेटेड, आपने बोला करे मारवाड़ी में भाटो टोंस है, ठीक है, पत्थर को ऐसे करते हैं, वो छेनी से मतलब उसको तीखा करते हैं, वो उससे ये रोग हो जाता है। जिसको रोग हो गया और प्रमाण मिल गया कि भाई सिल्कोसिस इसको है, तो सरकार देगी 3 लाख। मृत्यु हो गई तो परिजनों को देगी 2 लाख। ठीक है, 2 लाख। अगर मृत्यु नहीं हुई तो पेंशन कितनी मिलेगी? 1500। ठीक है, अगर मृत्यु हो गई, विधवा को पेंशन कितनी मिलेगी? तो विधवा को पेंशन अलग अलग है। अब पति की मृत्यु हो गई तो विधवा को जो पेंशन मिलेगी वो अलग अलग कैटेगरी में। मेरे साथ याद करो, क्या याद करोगे? हैं क्या याद करोगे? क्या याद करोगे? ठीक है, देखो 55 कितने? 500, 55 से 60, 750, 60 से 75, 1000। ठीक है, 75 से प्लस 1500, इस कैटेगरी में। वेरी इंपॉर्टेंट, सिल्कोसिस पॉलिसी इस बार ट्रेंडिंग है। इस बार ये पॉलिसी ट्रेंडिंग है, ये पॉलिसी ट्रेंडिंग है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन आ सकता है 100%। तो राजस्थान, राजस्थान न्यूमोनियोकोनोसिस पूछे, आंसर। किसने जयपुर में प्रजा मंडल का गठन किया? श्री राम किंकर, हमने सुना ही नहीं नाम। बाबूलाल तुप्पे, नहीं सुना। महात्मा गांधी क्या करेंगे? तो आंसर क्या होगा? दौलतमल भंडारी, दौलतमल भंडारी। ठीक है, फिर वापस पुनर्गठन किया था 1936 में जमनालाल बजाज। पहले ये थे 1931 में, 1931 में। तो दौलतमल भंडारी भी नाम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक क से भी नाम है, क से क्रांति चंद्र मुखर्जी ऐसे करके नाम है कुछ। क्लियर? राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग है, तो देखो सबको याद है भाई, 25 के आसपास कृषि का होगा, 32 के आसपास इसका सेवा का होगा, उद्योग का होगा। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम की। तो 40 के आसपास सेवा का होगा। तो सबसे कम ऑप्शन कौन सा? यही आंसर है, और क्या? यही आंसर है। या तो सबसे ज्यादा वाला आंसर होगा या सबसे कम वाला आंसर होगा। ये ट्रिकें हैं, ये पेपर पैटर्न की ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा, है ना। पेपर कैसे सॉल्व करना है, पेपर सॉल्व करने की बहुत सारी ट्रिकें हैं। अगर नहीं पढ़ के जाते हो ना, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये भी बहुत सारी ट्रिकें हैं। किस किस तरीके से आप खेल सकते हो ऑप्शन में। तो ये पर्यटन क्षेत्र का इतना योगदान है, पर्यटन क्षेत्र का इतना योगदान है। अच्छा, कुल पर्यटन कितने आए 2020-21 में? 155 लाख। अच्छा, स्वदेशी कितने थे? 151 लाख। अच्छा, कितनी गिरावट आई? -70%, -70% गिरावट आई है। योगदान कितना अर्थव्यवस्था में? 15-16% के आसपास है। पर्यटन नीति कब आई? 2001। अभी नई पॉलिसी कौन सी आई है? 1 सितंबर 2019, 1 सितंबर 2019 ये पॉलिसी आई है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, पर्यटन का लोगो क्या है? इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान नहीं है, इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मोटो क्या है? वो पधारो हमारे देश। ठीक है, पधारो हमारे देश। जब ये शुरुआत में बना था ना, पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1956। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1989। कहां से पूछे? औकात क्या है? औकात। अच्छा, मरु त्रिकोण के अंदर कौन कौन शामिल है, कौन कौन नहीं है? स्वर्णिम ट्रायंगल क्या होता है? इन सबको डिस्कस करेंगे, सबको एक कांटे की धार उतारेंगे। बस आप रिवीजन करते जाओ मेरे साथ, चीजों को रिपीट करो। मैं एक बार पढ़ा रहा हूं, इतनी चीजें याद हो रही है, तो आप कोशिश करो कि 2 बार पढ़ के आओ और मेरे साथ आंसर दो फटाफट, मजा आएगा ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, झुंझुनू से प्रथम महिला सांसद निम्नलिखित में से कौन है? ये झुंझुनू का या वही कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। ठीक है, या तो काट दो लक्ष्मी बारूपाल, संतोष अलावत, कमला बेनीवाल, ये शायद अलग है। ठीक है,
तारा भंडारी, ये नाम भी कुछ अलग है, तो ये नाम तो हमने सुने नहीं ना, ये सुना। तो इस क्वेश्चन को रिपीट अपना अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोई मतलब में फायदा नहीं है। संतोष जी इनका नाम है, झुंझुनू से प्रथम महिला संसद सदस्य। अब झुंझुनू से पूछ लेगा, कल पता लगा बाड़मेर से पूछ लेगा, बाड़मेर, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले थोड़ी होते हैं, स्टूडेंट को डराते हैं कि आते हैं कि नहीं आते हैं। एग्जामिनर की भी तो इज्जत है, वो भी तो इज्जत से खेलेगा, इज्जत बचानी है ना, इज्जत बचानी है ना, तो इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। समझ गए बेटे? कर दी मौज? बिल्कुल। 91 कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? सुपाब। कोलायत का वार्षिक मेला, तो कोलायत, झालावाड़ कोई मतलब नहीं है, कोटा कोई मतलब नहीं है, पुष्कर कोई मतलब नहीं, बीकानेर। बीकानेर और क्या? सांख्य मुनि, कपिल मुनि, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि, वही सांख्य दर्शन कपिल मुनि। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 92 राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्व परिषद ये कहां पर है? अपने अजमेर। ठीक है। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले क्या थे? के वर्मा। तो मुख्यमंत्री तो हो नहीं सकते राजस्थान के, अगर को बोले कोई। मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, और पहले सीएम निर्वाचित वो टीकाराम पालीवाल। ठीक है। और जिनकी डेथ हुई वो बरकतुल्ला खान। सबसे कम कौन रहे? हीरालाल देवपुरा। ठीक है, इस प्रकार। और ऐसे कोई पूछे कि गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? छठी विधानसभा, जो जिसका टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड 1977 से 80, ये छठी विधानसभा का पीरियड है। इस टाइम भैरव सिंह शेखावत, गैर कांग्रेस सरकार। राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? CS वेंकटाचारी। ठीक है, ये IAS ऑफिसर थे, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो कमलकांत वर्मा क्या है? राज्यपाल भी नहीं है, राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह। ठीक है, राज्यपाल कौन है? राज प्रमुख पद का जो है स्वाभिमान सिंह, फिर राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह। ठीक है, राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह। तो आंसर क्या होगा? उप मुख्यमंत्री भी नहीं, उप मुख्यमंत्री पहले कौन है? टीकाराम पालीवाल। फिर उसके बाद हरिशंकर भाबड़ा। ठीक है, बनवारी, ऐसे करके कुछ नाम, बनवारी लाल बेरवा। फिर उसके बाद कमला बेनीवाल, ऐसे करके कुछ नाम है। ठीक है, फिर सचिन पायलट। 5 जने जो है राजस्थान में अभी तक उप मुख्यमंत्री है। तो आंसर क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश। वैसे तो SK घोष, फिर उसके बाद कमलकांत वर्मा, KK वर्मा। अब कांता कुमारी भटनागर से कंफ्यूज नहीं होना। KK भटनागर ये जो है, ये कौन है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्लास एंड, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बताओ और रिवीजन कराऊं क्या? क्लास को शेयर किया करो यार, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी चीजें जो है रिपीट करवाता हूं, तो आप क्लास को शेयर नहीं करोगे ना, तो फिर बात यही है कि या तो पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और देखो अब है ना, मेंस भी दाव पर है, RS मेंस, समझ रहे हो ना। मैं छुट्टी भी ले सकता था, लेकिन मुझे लगा कि अब ज़रूरत है। ठीक है, हाँ, एक दो तो कोई एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा, तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो अभी पहले विचार कर लो पहले से ही, नहीं फिर बोलोगे सर कहाँ गए, पढ़ा नहीं रहे हो, ये नहीं है वो नहीं है। उस टाइम तो आप पढ़ाओगे नहीं, बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करोगे। अब जितना सपोर्ट करोगे उतना फ़ायदा है। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, तो लाइव वाली संख्या थोड़ी बढ़ाया करो। तो जय हिंद, जय भारत।